मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, लगातार चर्चा करते करते अब हम लोग लगभग लगभग किनारे पर आ लगे हैं। किसके किनारे पर? कौन सी दुनिया है जहां हम सुकून के साथ रह सकते हैं? एक यथार्थ की दुनिया है, दूसरी कल्पना की दुनिया है। तो क्या हम अपनी तीसरी दुनिया बना सकते हैं या फिर और भी कोई दूसरा उपाय है? आपने गौर किया होगा कि जब भी मैं इस विषय पर बातें करता रहा हूं, तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया है कि प्लीज मेरी बातों को आप अपने जीवन पर अप्लाई करके देखें। मैं जो जो बातें बता रहा हूं उन बातों को आप अपने अंदर टटोले, खंगाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा था? ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि एक तो देखिए, आप मेरी बात सुनते हैं, हो सकता है अच्छी भी लगती हो, बात खत्म हो गई। दूसरी बात है कि आप उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्वास कितना करते हैं, क्योंकि विश्वास के लेयर्स होते हैं। ऊपरी विश्वास भी हो सकता है, मध्यम विश्वास भी हो सकता है और बहुत गहरा विश्वास भी हो सकता है। जो परिवर्तन होते हैं जीवन में, वो बहुत गहरे विश्वास के कारण होते हैं। सवाल फिर ये उठता है कि आप गहरा विश्वास करेंगे कैसे? जब मेरी बातें आपको अपने जीवन पर उतरती हुई दिखाई देंगी, आपको सब महसूस होगा, तब डेफिनेटली आपको मेरी बातों पर जो विश्वास है, उसका जो स्तर है, उसकी जो गहराई है, वो बढ़ती चली जाएगी। और जब गहराई बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि मेरी यही बातें आपके जीवन में परिवर्तन का एक कारण बन सकती हैं। अदरवाइज ठीक है कि आप सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए गर्व की बात है, आत्मसंतोष की बात है। लेकिन यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो सका तो यह तो मेरे लिए एक प्रकार से नोबेल अवार्ड जैसी बात होगी, नोबेल प्राइज जैसी बात होगी। तो दोस्तों, यदि आपने ऐसा किया होगा तो मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप में परिवर्तन की शुरुआत हो गई होगी। आज मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा बातें करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको एक गीत बता रहा हूं, फिल्मी गीत। हालांकि आप सब अक्सर ये कहते होंगे कि सर तो फिल्मी गीतों की बातें कर देते हैं। जी हां, मैं इसलिए बातें करता हूं क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि अगर फिल्मी गीत नहीं होते तो सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी नहीं होता। आज मैं जो हूं, कम से कम वैसा तो मैं नहीं ही होता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जो मैं हूं कोई बहुत बड़ा हूं या बहुत महान हूं, नॉट एट ऑल। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत हूं, आप लोगों से जो सम्मान मिलता है, जो प्यार मिलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान फिल्मी गीतों का है। इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर बैठता हूं, क्योंकि जब मैं किसी भी विषय पर सोचता हूं तो फिल्मी गीतों की वो पंक्तियां मेरे दिमाग में चमकने लगती हैं। एक गीत है फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का। ये बहुत पुरानी फिल्म नहीं है, 1980-81 के आसपास की फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता। इसका एक गीत है और बहुत प्यारा गीत है, बहुत महत्वपूर्ण गीत है और बहुत ही फिलॉसफिकल अंदाज लिए हुए गीत है। इसे आप सुनिएगा, प्लीज कई कई बार सुनिएगा, इतनी बार सुनिएगा कि ये गीत आपके अंदर गूंजने लगे। ये गीत आपको रात में चैन से सोने न दे। कोई बात नहीं, एक दिन की नींद ही तो उड़ेगी, लेकिन यदि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यदि हमें उसकी कीमत एक रात की नींद से चुकानी पड़े तो मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता सौदा होगा। रोज रोज की नींद गायब हो रही है, इससे बेहतर है कि हम एक रात की नींद को गायब करके और बाकी दिनों के नींद को हासिल कर लें। गीत के बोल हैं, कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता। मुकम्मिल मतलब कि पूरा, कंप्लीट वर्ल्ड। हम इसी पर तो बात कर रहे हैं अभी। कभी किसी को, देखिए जब वो कह रहे कभी किसी को, तो आप सोच करके देखिए कि किसको मिला, जिसे आप महान मानते हैं, जिन्हें आप ईश्वर मानते हैं। उनके जीवन के बारे में सोच करके देख लीजिए कि क्या कभी उन्हें मुकम्मिल जीवन मिला। क्योंकि ये जीवन है ही ऐसा कि जब आपको आसमान मिलता है तो धरती नहीं मिलती, और जब आपको धरती मिलती है तो आसमान गायब हो जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि जो देवता हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं,
देखिए, स्वर्ग की परिकल्पना की गई है। वहां कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप कुछ भी मांगिए, आपको मिल जाएगा। वहां कामधेनु है। आप उनके स्तनों से अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। वहां पारस पत्थर है। धन ही धन है। वहां नृत्य चल रहे हैं। हमेशा वहां वसंती बयार बहती रहती है। ऐसा है स्वर्ग का वातावरण। लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि स्वर्ग में रहते रहते देवता भी ऊब जाते हैं और वे कामना करते हैं कि हमें इस धरती पर जाने का अवसर मिले। इसलिए क्योंकि स्वर्ग में करने को कुछ भी नहीं है, भोगने को सब कुछ है। कितना भोगेंगे? भोगते भोगते वे ऊब जाते हैं और धरती पर आने की कामना करते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कभी देवता थे या नहीं थे, लेकिन कम से कम एक ऐसी जगह पर तो है जहां पहुंचने की कामना देवता भी कर रहे हैं, यानी कि वे अपनी दुनिया से उबे हुए हैं। इस पर विचार कीजिएगा, इस गीत को सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा। नमस्कार।